हम पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो देवियों और सज्जनों, जिन्होंने पहले अभी तक कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं पढ़ा है, आज उनके वीडियो, 2 वीडियो हो गए हमारे, है ना, वो दोनों वीडियो अपलोड हो जाएंगे शाम को 8 बजे तक। कृपया करके उसको देख ले तो बेहतर समझ में आएगा कि चल क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इंपॉर्टेंट वन। A firm of building contract began to trade on 1st April 17 the following expenditure on a contract of 6 लाख, 6 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है। मटेरियल यूज टू कॉन्ट्रैक्ट, कितने का मटेरियल यूज किया, 1,02,000 का। प्लांट यूज फॉर कॉन्ट्रैक्ट 30,000 का। वेजेस 1,62,000 की। अदर एक्सपेंस 10,000। ठीक है। कैश रिसीव ऑन अकाउंट ऑफ 31st March 18 अमाउंट टू 56 being 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। देखो ये बोल रहा है हमें कितना पैसा मिला, 2,56,000, जो वर्क सर्टिफाइड का 80% है। अब एक बात बताना, अगर ये 2,56,000 80% के बराबर है, के बराबर है ना ये, तो इसका मतलब वर्क सर्टिफाइड कितने का है ना। ठीक है, हमारा जो वर्क सर्टिफाइड है वो कितने का है बेटा, हमारा वर्क सर्टिफाइड है 3,08,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है ऑफ द प्लांट एंड मटेरियल चार्ज टू कॉन्ट्रैक्ट, प्लांट कॉस्ट 6,000, मटेरियल कॉस्ट 5,000 वर लॉस्ट। हमने यहाँ पर रवाना किया था इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, प्लांट और मटेरियल दोनों क्या हो गए, दोनों चोरी हो गए, है ना। लिखो नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 खटाक से लिख लो। इसके लिए लिखो फॉलोइंग एंट्री विल बी रिकॉर्डेड, following entry will be recorded for loss of plant and material, और लॉस ऑफ प्लांट एंड मटेरियल। तो भाई क्या एंट्री करने वाले हैं हम लोग एंट्री करने वाले हैं P&L अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, दोनों के लिए सेम एंट्री होगी, मटेरियल के लिए भी और प्लांट के लिए भी। P&L अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। और ध्यान रखिएगा मटेरियल पे तो डेप्रेशन लगता नहीं है, तो बेटा मटेरियल में तो कोई दिक्कत नहीं, मटेरियल में तो आप क्या ले लोगे, कॉस्ट। लेकिन प्लीज़ इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर आपका प्लांट चोरी हुआ है तो जिस दिन प्लांट चोरी हुआ है उस दिन की WDV आएगी। क्या बोला मैंने, मटेरियल में कोई दिक्कत नहीं, मटेरियल तो कॉस्ट पे आता है। लेकिन अगर प्लांट की बात करें तो जिस दिन प्लांट चोरी हुआ है उस दिन की उसकी क्या आएगी, WDV। लॉजिक समझना आप। देखो मान लो साल के स्टार्ट में आपने यहाँ पर 10,000 का प्लांट दिया था, तो बोल रहा है साल के एंड में ये प्लांट चोरी हो गया, साल के एंड में, और हम डेप लगाते हैं 20%, तो इसका ये होना कि 10,000 का था, आपने साल भर यूज कर लिया ना, तो 10,000 में से 2,000 का डेप माइनस करेंगे, यानी कि प्लांट है कितने का, 8,000 का। वो 8,000 का प्लांट आपका हो गया चोरी, तो फिर जब आप एंट्री करोगे कितने से करोगे, 8,000 तभी करोगे जब प्लांट के चोरी होने की डेट दी जाए। अगर नहीं दी जाएगी हम कॉस्ट ही लेंगे। जैसा कि इस क्वेश्चन में आप देखिए क्या लिखा हुआ है, of the plant and material charged to contract, plant costing 6,000, material cost 5,000 were lost। लिखा हुआ है कि कौन सी तारीख को लॉस हुआ, नहीं हुआ ना, तो दोनों की कॉस्ट है। लेकिन आगे जब आप बढ़ेंगे अगले कुछ क्वेश्चंस में तो वहां तारीखें होंगी तो फिर WD पे होगा। समझ में आई बात आपको। चलिए अगला हमारे पास है ऑन 31st March 18 यानी कि साल के एंड में, प्लांट जिसकी कॉस्ट 4,000 थी वो रिटर्न कर दिया स्टोर को, है ना। देखो समझना स्टोर रिटर्न का क्या मतलब, मान लो ये मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, ये मेरा पूरा स्टोर है ना, मेरे 4-5 अलग अलग जगह पे साइट चलती रहती है, यहाँ से जिस साइड से जो फोन आता है कि सर ये चीज़ भिजवा दो, हम लोग भिजवा देते हैं। वहां पर अगर कोई चीज़ काम नहीं आती तो वापस यहाँ स्टोर में आ जाती है, फिर कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्ट वाला मांगता है तो हम लोग उसको वहाँ इशू, है ना। तो रिटर्न टू स्टोर का मतलब है वापस चीज़ आपकी दुकान के अंदर आ गई, तो ये रिटर्न हुआ प्लांट। अब इसमें मजे की बात समझो, जो प्लांट रिटर्न हुआ उसकी क्या दे रखी है, कॉस्ट, लेकिन क्या रिटर्न की तारीख दे रखी है, दे रखी है ना। रिटर्न कब किया आपने, देखो बेटा आपने 31 मार्च को रिटर्न किया है ना, तो रिटर्न तो होगा लेकिन WDV पे होगा। ठीक है, लिखो इसका भी नोट लगे हाथ। और क्या शुभ काम में देरी किसकी, लिखो प्लांट रिटर्न विल बी रिकॉर्डेड एट WDV। प्लांट रिटर्न
will be recorded at WDV. Plant return will be recorded at WDV. WDV. हाँ जी, यहाँ तक कोई समस्या? आगे है द कॉस्ट ऑफ वर्क डन बट अनसर्टिफाइड, यानी वो वर्क अनसर्टिफाइड कितने का है? 8,000 का है। और मटेरियल कॉस्टिंग 4600 का इन हैंड आखिर में बचा हुआ है। प्लांट पे बोल रहा है डेप चार्ज करो 15%, और बोल रहा है कि रिजर्व में क्या रखना है, 1/2 ऑफ द प्रॉफिट रिसीव टू द डेट एंड प्रिपेयर अ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फ्रॉम द अबव। हाँ जी, शुरू करें कहानी। बनाओ फटाफट से, कौन सा अकाउंट बनाओगे? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओ तुरंत प्रभाव से। बनाओ बनाओ बनाओ। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे बनाते हैं? जिन बच्चों को नहीं आता वो इधर देख लेना है ना, मैं सिखाता हूँ। जिनको आता है वो अपना काम चालू कर दो। तो भाई कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठीक है। जो जो खर्चे हैं वो डेबिट में लिखते हैं हम लोग। क्या क्या है देखो, मटेरियल कितने का है? 1,02,000 का। प्लांट 30,000 का। सबसे पहले आपका मटेरियल, मटेरियल कितने का मटेरियल बेटा? 1,02,000 का। फिर क्या है? प्लांट। प्लांट कितने का है बेटा? 30,000 का। 30,000 का प्लांट। और ये प्लांट है आपका 30,000 का। फिर एक आपका है इसमें वेजेस। वेजेस कितने का है? 1,62,000 का, ठीक है। और अदर एक्सपेंस कितने के? 10,000 के। तो भाई अदर एक्सपेंस के अदर एक्सपेंस, हाँ भैया, ये पांच चार एक्सपेंस है। चारों अपने डेबिट कर लिए। ये चारों डेबिट हो गए। अब क्या लिखा हुआ है पैराग्राफ में, एक एक पढ़ते हैं और करते हैं। कैश रिसीव 256 था, तो हमने इस 256 से क्या निकाला था? पता है आपको? वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड को कहाँ दिखाते हैं, पता है क्या? क्या दिखाएंगे? बाय WIP दिखाएंगे बेटा। तो भी दिखाते भैया। वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड को दिखाने का तरीका क्या होता है बेटा? हम उसको दिखाते हैं क्रेडिट में। क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पे बाय WIP। बेटा दो चीजें दिखाना है, एक तो क्या दिखाओगे आप? वर्क सर्टिफाइड। मेरे ख्याल से कितना, 3,20,000 का था। वो 256 को 80% से उल्टा लटका दिया था अपन ने। वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड भी दिया हुआ आपको, शायद 10,000 दिया हुआ मेरे को शायद आ रहा है। चेक कर लेते आ रहा है क्या नजर? ये वाला है ना? क्या आ गया? वर्क अनसर्टिफाइड, ठीक है। आगे क्या है? ये हो गया, ये हो गया। प्लांट, अब ये बोल रहा है वो 6,000 का तो प्लांट और 5,000 का मटेरियल गया। तो अपन ने एंट्री लिखी इसके बारे में। क्या एंट्री लिखी बेटा? P&L अकाउंट डेबिट करना है, तो दो बार लिखेंगे बाय P&L। एक तो मटेरियल के लिए, बाय P&L किसके लिए? प्लांट के लिए। तो बताना भैया मटेरियल कितने का, प्लांट कितने का? प्लांट 6,000 का, मटेरियल 5। प्लांट 6 का और मटेरियल कितने का? मटेरियल 5 का, ठीक है। चलो आगे।
अब ये वो बोल रहा है कि भाई 4,000 का प्लांट अपने रिटर्न कर दिया। अरे 4,000 का प्लांट रिटर्न तो कर दिया भाई, प्लांट रिटर्न, लेकिन उस पर क्या लगाना पड़ेगा, डेप लगाना पड़ेगा ना। 4,000 माइनस डेप का रेट कितना है, 15% है ना। 15%, क्या 15% के पीछे पर एनम लिखा हुआ है क्या, सिर्फ 15% लिखा हुआ है। 15% लगाएंगे सीधा। 4,000 का 15% कितना होता है, 600 हो जाएगा। मतलब जो प्लांट रिटर्न हुआ वो कितने का हुआ, 3,000। चलो ये हो गया, ये हो गया, कॉस्ट ऑफ वर्क डन हो गया। और ये बोल रहा है कि जो मटेरियल पड़ा हुआ है साइट पे वो कितने का है, 4600 का है। मटेरियल एट साइट है ना, काम क्योंकि बाकी है, पड़ा हुआ है मटेरियल, जैसे क्लोजिंग स्टॉक होता है ऐसे ही मटेरियल साइट पे पड़ा हुआ है। मटेरियल एट साइट कितने का, 40 का। और चलो भाई और आ जाओ एक चीज बची है पता है, जो इसमें कहीं लिखी हुई नहीं है, और वो आपको अपने कॉमन सेंस से निकालनी पड़ेगी। एक चीज है लिखी हुई नहीं है, पर किससे निकालनी पड़ेगी, कॉमन सेंस से। क्या बताएगा कोई, बोले सर कॉमन सेंस में फिर बात ही क्या थी। जो प्लांट, तो आप सीधा ऐसे बोलना चाहते हो, मतलब यू मीन टू से प्लांट एट, बचा हुआ है ना। देखो आपने प्लांट कितने का यहाँ पर इशू किया था, ये रहा प्लांट यूज फॉर कॉन्ट्रैक्ट, कितने का है, 30,000 का है। 30,000 में से वो कुछ तो सुहा हो गया भाई। सबसे पहले आपने इशू करा, इशू कितने का करा, इशू करा आपने 30,000 का। उसमें से कॉस्ट कॉस्ट माइनस कर दिया, किसकी, एक तो हो गया आपका लॉस उसकी, और एक हो गया आपका रिटर्न। मेरे ख्याल रिटर्न तो कितने का था, 4,000 का, और वो लॉस शायद 6,000 का है ना। चेक कर लेते हैं, यही था ना। ये प्लांट 6,000 का तो हो गया, रिटर्न हो गया 4, कॉस्ट कॉस्ट पे चल रहे हैं। यानी कि क्या 20,000 की कॉस्ट का प्लांट अभी भी वहां पे रखा हुआ है प्लांटेड साइड, लेकिन वो 20,000 तो कॉस्ट है, और मुझे क्या चाहिए होती है, WD। तो मैं क्या करूं, क्या मैं इसमें से 15% का डेप माइनस कर दूं। अगर मैं 15% यानी 3,000 का डेप माइनस कर दूंगा तो बचेगा कितना, 17,000। दैट इज द प्लांटेड साइड हिडन एडजस्टमेंट। ठीक है, चलो भैया, तो ये प्लांट बचा हमारे पास बाय प्लांट एट साइड। मैं आपको सीधा वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में आता है। आप ये मान के चलो ये जो क्वेश्चन आज आप कर रहे हो, लगभग इसी लेवल का क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। क्या बचा था प्लांट एट साइड, 17, ये आपका 7,017। ठीक है, चलिए अब आप एक काम करेंगे, आप निकालेंगे नॉशनल प्रॉफिट। पहले आप लोग ईमानदारी से क्रेडिट का टोटल बताओ कितना, कितना, उसमें से लेस करो बेटा, कितना आ रहा है बैलेंसिंग फिगर। चलो जी, तो बच्ची बोल रही है कि सर बैलेंसिंग फिगर में आ रहा है 60,000। तो जो प्रॉफिट यहाँ बचता है, उस अलबेले प्रॉफिट का नाम क्या होता है पता है आपको, नॉशनल प्रॉफिट। आपका कहना है कि नॉशनल प्रॉफिट बचा, कितना बचा, 60,000। बोलो भैया, यहाँ तक कोई चीज समझ नहीं हो तो बता दो। यहाँ तक क्लियर हो गया क्या अपने को। अब क्या आप मुझे बता सकते हो कि वो P&L में कितना पैसा जाएगा और रिजर्व में कितना पैसा जाएगा, आपका वर्क सर्टिफाइड कितना है कुल मिला के, जबकि आपकी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी है। कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू शुरू शुरू में देखिए ना बेटा, ये रहा 6 लाख का है, तो क्या 50% से ज्यादा का हो गया, तो 50% ज्यादा हो गया, तो जरा सॉल्व कीजिए। अरे तुम, हाँ
एक मिनट, तुम्हारी बात शायद इग्नोर कर दी मैंने, है ना, तुम्हारी बात इग्नोर कर यार, एक सेंटेंस था बिल्कुल सही बोला आपने। एक सेंटेंस क्या था? रिजर्व 1/2 ऑफ द प्रॉफिट रिसीव टू द डेट एंड प्रिपेयर अ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ठीक है बिल्कुल, एक नोट आप लिखो, लाइन लगा के। तो इसमें लगा आपकी बात, आपने मैंने सुनी, मैंने कहा कुछ बोल रही थी। हाँ, लिखाऊं? लिखो, as per the given case, as per the given case, the amount of notional profit, as per the given case, the amount of notional profit is rupees 60,000, is rupees 60,000 thousand, but as per the instruction, but as per the instruction, per the instruction given in the question, as per the instruction given in the question, half of the received profit, half of the received profit transferred to reserve, half of the received profit is transferred to reserve. So we calculate the WIP reserve as follows. So we calculate the WIP reserve as follow. WIP reserve as, देखो इधर देखना सर, आपको मैंने फॉर्मूला लिखा रखे हैं, वो सारे फॉर्मूला है किस चीज के? अमाउंट ट्रांसफर टू पी एंड एल के। तो हम नॉर्मली पता है क्या करते हैं, नॉशनल प्रॉफिट में से हम पी एंड एल वाला हिस्सा निकाल लेते हैं, बचा हुआ रिजर्व में चल जाता है। इस क्वेश्चन में उल्टा है, इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है जितना प्रॉफिट कैश रिसीव हुआ का आधा रिजर्व में डालना है। बोले सर इसका क्या मतलब है, मैं आपको बताता हूँ। आपका नॉशनल प्रॉफिट कितना था? 60। आपका कैश रिसीव कितना है? क्या कैश रिसीव 80% है कि नहीं है? 80, जितना काम किया उसका 80% मिला। तो ये फॉर्मूला में क्या लगेगा, नॉशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ कैश रिसीव मल्टीप्लाई बाय 1/2। सॉल्व करो कितना आ रहा है ये? 24। ये 24,000 तो आपको कहाँ रखना है? रिजर्व में रखना है। इसका मतलब बाकी बचा हुआ पैसा कहाँ जाएगा? पी एंड एल में। तो अपन क्या बोलते हैं कि नॉशनल प्रॉफिट के हम लोग दो हिस्से करते हैं। बोले सर दो हिस्से कौन कौन से करते हैं? एक तो कहाँ जाता है बेटा, जाता है आपका WIP के, और एक कहाँ जाता है? पीएनएल में। इस क्वेश्चन में ऐसा हुआ कि आपने ये वाला निकाल दिया कि रिजर्व में कितना प्रॉफिट रखना है, 24,000। इसका मतलब बचा हुआ प्रॉफिट कहाँ जाएगा बेटा? बचा हुआ प्रॉफिट जाएगा आपके, है ना, एक्सेप्शनल क्वेश्चन है अकेला। बाकी क्वेश्चन में तो आप हमेशा पता है क्या करोगे, मैं आपको बता दूं जिनकी फर्स्ट क्लास है, बाकी क्वेश्चन में आप हमेशा ये पीएनएल वाली कैलकुलेशन करोगे, ऊपर वाली बैलेंसिंग वगैरह में आती है, इसमें ऊपर वाली करिए, नीचे वाली आएगी बैलेंसिंग। ये फर्क है इस क्वेश्चन। इसलिए ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट मार्क करवा रखा होगा मैंने, इसलिए करवा रखा है। हाँ, फोटो खींचना है, क्या करना है इसका? वर्किंग नोट दिखा दें? वर्किंग नोट एक तो ये है प्लांट का, कॉपी करना है तो कर लो फटाफट। एक तो प्लांट वाला वर्किंग नोट, कॉपी कर लिया ये वाला। जन पुरुष, ओ सज्जन, फोटो भी खींच के डाल दो, तो ग्रुप में नहीं है ना, तो ग्रुप। ये आपका प्रॉब्लम है। आज ऑर्डर नहीं कहाँ है? सर मैं ट्रेवलिंग, आप छुट्टी कर दो कोचिंग की।
डाल दिया भैया फोटो ये, ठीक है वाला खींच लो। रैंक होल्डर है भाई वो। ये हो गया। नॉस्टल प्रॉफिट एनपी। अरे दीदी, दीदी लगा दो। लगा क्या दो, मैंने क्योंकि पिक्चर लगा रखी है, सॉल्यूशन लगा दो इस पे। तो समझ में आ गया क्वेश्चन? घर पे कर लेना फिर क्या है, जब समझ में आ गया तो फिर क्या दिक्कत है। मैं सारे दिखा दूंगा, डोंट वरी, समझ कर। मेरे को पहले भी तुम अगला क्वेश्चन करा दो यार, तो मैं एक क्वेश्चन करा पाऊंगा फिर। कोई नहीं हुआ, 6:15 तक क्लास है, माथा मत खाओ फालतू में। कहाँ कर रहा है मेरा, मैं तो, मैं कहता हूँ मैं इतना ढीला हूँ पढ़ा, इतना स्लो पढ़ाता हूँ। हाँ, इतना लैड भी नहीं है। चलो देखो सुनो, हम लोग एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो आपके लिए होमवर्क में रहेगा, है ना? करके लाओगे ना? क्वेश्चन नंबर 2 मैं डिस्कस कर लेता हूं, आप चेक कर लो। 2 होमवर्क रहेगा। और अरे बच्चों, 3 भी होमवर्क रहेगा। और मैं दोनों क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं, है ना? देखो, इधर देखो 2 में क्या था। लाल एंड कंपनी ऑब्टेन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग फैक्ट्री 10 लाख। बिल्डिंग ऑपरेशन स्टार्ट कब किया गया? 1 अप्रैल 17 को। और एंड कब हो गया? मार्च 18। दे रिसीव फ्रॉम द पार्टी a sum of 3.9 लाख। इट इज द 75% ऑफ द अमाउंट ड्यू टू सर्वेयर सर्टिफिकेट। क्या मतलब है इसका? निकालो फटाफट से। वर्क वर्क सर्टिफाइड गए तो कैश रिसीव है, वर्क सर्टिफाइड तो आपको निकालना है ना। हाँ भैया, ही इज ऑन द वे। वो वहां उधर है पीछे बांग्लादेश में, वहां से निकल के लाओ उनको। हाँ, फॉरेन में है वो। 3,90,000 75% के बराबर है। कितना आ रहा है? 5 लाख। ये क्या है? 520। वर्क सर्टिफिकेट, ठीक है। चलो, स्टोर इशू डेबिट में है, लेकिन स्टोर इन हैंड क्रेडिट में आएगा। बाय स्टोर इन हैंड। वेजेस पे करे तो टू वेजेस पेड। प्लांट इशू करा टू प्लांट इशू। टू ओवरहेड टू डायरेक्ट एक्सपेंस। ये क्या भैया? कॉस्ट ऑफ वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड। ये क्या चीज है? कहाँ आता है ये? हम लिखेंगे बाय WIP में, एक तो लिखोगे ये वर्क सर्टिफाइड, और एक क्या लिखोगे अनसर्टिफाइड में। तो 5 20 और 12, 5 32 आ जाएगा। ठीक है, ये चिंता मत करो, मैं आपको होमवर्क में वही क्वेश्चन देता हूँ जो आपके स्टैंडर्ड का होता है। Plant is to be depreciated at the rate of 10%. Simple. You are required to prepare an account showing profit and loss. Discuss whether Lal justified taking full amount of profit to the P&L. ठीक है, देखो आपको क्या करना है, प्लांट पे लगाना है 10% का डेप। बेटा प्लांट था कितने का? मैंने आपको इससे एडवांस क्वेश्चन करा दिया जिसमें प्लांट चोरी भी हो गया, रिटर्न भी हो गया, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। बाय मटेरियल है ये, मटेरियल साइड 2 लाख का प्लांट इशू करा। देखो पूरे साल भर का कॉन्ट्रैक्ट है, तो बाय प्लांट एट साइड कितना बचेगा? 10% डेप काट के बच जाएगा आपका। आपका प्लांट इशू कितना आएगा? 2 लाख। क्रेडिट में बचेगा बाय प्लांट एट साइड 1,80,000 में। आ गई बात, ठीक है। बस क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, नॉशनल प्रॉफिट निकालना। और अब आप मेरी बात सुनो, आपका कॉन्ट्रैक्ट है कितने का? 10 लाख का। वर्क से डिवाइड है 5,20,000 का। अमाउंट ट्रांसफर टू P&L के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा? अमाउंट ट्रांसफर टू P&L करोगे ना, क्या फॉर्मूला लगेगा बच्चों? फॉर्मूला लगेगा ये, क्योंकि आपका वर्क सर्टिफाइड 50% या उससे ज्यादा अगर होता है तो ये फॉर्मूला लगता है। नॉशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड। जैसे मैं आपको बताऊँ, आंसर देख के चेक करता हूँ। आप जब क्वेश्चन करोगे ना, आपका नॉशनल प्रॉफिट कितना आ रहा है? 1,05,000 आ रहा है। जब आप इसको डिवाइड करोगे 1,05,000 मल्टीप्लाई बाय 2/3। और देखो सुनो, या तो आप यहाँ वो पूरी वैल्यू रखो 75%, या फिर आप चाहो तो पता है सीधा 75% भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सीधा 75% लिख सकते हो, जितना परसेंट मिलता है। कितना आ रहा है ये? क्या है ये? 52,500। इट इज द अमाउंट ट्रांसफर टू। तो आप देखो कि आपका प्रॉफिट टेकन क्रेडिट इज 52,000 एंड, क्या हो गया बेटा?
तो या तो आप 80%, अच्छा या चाहो तो 80 पर रख लेना, वहां पे 390 मिला ना, 390 अपॉन 520 करोगे 80% ही होगा, 75% ही होगा। तो या तो यहाँ आप फिगर रखो 39, यहाँ पे 390 अपॉन 520, इसकी 390 अपॉन 5, या तो वो रखो या सीधा 70% रख लो, बात तो एक ही होती है, तो सीधा आ जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन अब आपसे हो जाना चाहिए। फर्स्ट कल मैंने करा दिया था, सेकंड मैंने बढ़िया से डिस्कस कर लिया है। मतलब ये डिस्कस करने के बाद भी अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा तो बहुत दुख की बात है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन नंबर 5 आपको बहुत अच्छे से करा दिया, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलिए मिलेंगे कल अगले क्वेश्चन के साथ, एंड वी होप कि ये चैप्टर बहुत जल्दी आपका खत्म हो जाएगा अगली 5 से 6 क्लास। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आज ही डाल देंगे बेटा, है ना।